रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता। ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे? मामू रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, पर पहाड़ों की जर्नी में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, ये पक्का है। जय हिंद दोस्तों, जर्नी ऑफ हिमालयाज में आपका स्वागत है। तो आज हम चितकुल को अलविदा कह के जा रहे थे यूला खास गांव, जिसका रास्ता सुंदर तो बहुत था लेकिन साथ में थोड़ा मुश्किल भी था। अभी हम पहुंच गए थे रक्षम, इंडिया का सेकंड लास्ट विलेज। शहरों में सेब 150 से 200 रुपए किलो मिलता है और यहाँ किन्नौर में यूं ही सड़क पे ही पड़ा मिल जाता है। फिलहाल हम आ गए थे सेब की इस छोटी सी फैमिली कोऑपरेटिव यूनिट में। किन्नौर में कोई बड़ी सेब की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसी छोटी छोटी कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं जो इन वर्ल्ड फेमस एप्पल्स की खेती करते हैं, और ऐसी छोटी छोटी पैकिंग यूनिट से ये सेब दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। मैं एक काम करूं वैसे दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाई थी किन्नौरी सेब की एक छोटी सी कोऑपरेटिव यूनिट। वापस मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा ये था कि हमें चितकुल से जाना था यूला खास विलेज, जहां से करना था यूला कांडा मंदिर का ट्रैक। यूला कांडा मंदिर हिमाचल की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और यूला कांडा दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है। यूला कांडा मंदिर की पूरी डिटेल मैं आपको अपने यूला कांडा मंदिर वाले वीडियो में दूंगा। वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। चितकुल से यूला खास गांव का डिस्टेंस सिर्फ 54 किलोमीटर है, लेकिन इसे तय करने में करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। रास्ता देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि इतना टाइम क्यों लगता है। दोस्तों, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे करछम वो जगह है जहां से राइट लेके रास्ता ऊपर चढ़ता है चितकुल के लिए। करछम से सीधा चलने पे पहले कल्पा आता है। कल्पा के बाद हाईवे आगे स्पीति वैली निकल जाता है, जहां नाको और काजा जैसी सुंदर लोकेशंस भी आती हैं। अभी हम चितकुल से वापस करछम जा रहे थे। करछम से लेफ्ट लेके हमें वापस शिमला की ओर बढ़ना था 5 किलोमीटर, और वहां से राइट लेके रास्ता फिर से ऊपर चढ़ता है यूला खास के लिए। करछम से चितकुल आते समय हम पहाड़ की साइड चल रहे थे, तो पता तो चल रहा था कि रास्ता खतरनाक है, पर कितना ज़्यादा खतरनाक है ये हमें अब पता चल रहा था जब हम अब वापसी में खाई वाली साइड चल रहे थे करछम वापस उतरने के लिए। अब खाई वाली साइड चलते समय हमें खाई दिखाई दे रही थी और पता चल रहा था कि खाई कितनी ज़्यादा डीप थी और कोई इंक्लाइन नहीं था। बिल्कुल खड़ी दीवार जैसे पहाड़ थे 90 डिग्री के एंगल पे। ऊपर से सड़क ऊबड़ खाबड़ भी थी और रास्ता पतला भी था। ये रास्ता कमज़ोर दिल वालों के लिए तो नहीं है। इस स्ट्रेच के ऊपर गाड़ी ड्राइव करने के लिए थोड़ी डेयरिंग और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। यहाँ तो गाड़ी में बैठने के लिए भी मजबूत दिल चाहिए।
अब हमने ज़रा गाड़ी रोकी थी आर्मी के एक कॉन्वॉय के कुछ ट्रक्स को रास्ता देने के लिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ढोल मूवी की एक क्लिप दिखाई थी, जो कि मेरी एक फेवरेट मूवी है। ढोल मूवी की इस फेमस क्लिप में मेहनत और जोखिम को एसोसिएट किया गया है रिश्वत की कमाई से। ढोल तो खैर एक फनी मूवी है, तो मूवी में फन एलिमेंट डालने के लिए ऐसा किया गया है। सही मायने में अगर मेहनत और जोखिम को रिलेट करना हो तो हमारी आर्मी के वीर जवानों के साथ किया जा सकता है। हमारी आर्मी के जवान मेहनत भी करते हैं और जोखिम भी उठाते हैं हमारी देश की सुरक्षा के लिए। ये जहां भी दिखें इन्हें सैल्यूट मारना तो बनता है। यहाँ सामने पहाड़ के उस तरफ हमें दिख रहा था किन्नौर का एक छोटा सा गांव, सुंदर लग रहा था देखने में। अब हम नीचे वैली में उतर गए थे और करछम पहुंचने वाले थे। नीचे बहती बसपा नदी अब हमें थोड़ी पास से दिख रही थी। चितकुल के मुकाबले में यहां बसपा नदी का पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। अब हम पहुंच गए थे करछम। यहां सामने इस ब्रिज से चितकुल के लिए रास्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। चितकुल से अब हम इस ब्रिज पे पहुंच गए थे, मतलब चढ़ाई वाला रास्ता अब खत्म हो गया था। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक और ब्रिज आता है और वो ब्रिज क्रॉस करते ही हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे आ जाता है। वहां से राइट लेंगे तो पहुंचेंगे कल्पा, लेफ्ट लेंगे तो पहुंचेंगे शिमला। हालांकि करछम से कल्पा पड़ता है सिर्फ 20 किलोमीटर और करछम से शिमला है 200 किलोमीटर। खैर करछम से लेफ्ट लेके हमें शिमला की ओर बस 5 किलोमीटर ही चलना था और वहां से फिर से राइट लेके ऊपर चढ़ना था, इस बार यूला खास के लिए। अब हम किन्नौर हाईवे पे चल रहे थे शिमला की ओर। थोड़ी देर में हमें दोबारा ऊपर चढ़ना था, इस बार यूला खास के लिए। और कुछ ही देर में अब हमने यूला खास की चढ़ाई शुरू कर दी थी। यहाँ रास्ता पतला भी था, स्टीप भी था, लेकिन सड़क अच्छी थी। ये आ गया था एक 360 डिग्री का यू टर्न। हाईवे से यूला खास का चढ़ाई वाला रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर है और इस 15 किलोमीटर में ऐसे 10 से 11 360 डिग्री यू टर्न आते हैं। अब सामने आ गया था एक और 360 डिग्री यू टर्न का साइन और साथ में एक और 360 डिग्री यू टर्न। और ये यू टर्न लेते ही अब सामने ऊपर दिख रहा था हमें यूलाकांडा विलेज, जो कि बेस विलेज है यूलाकांडा मंदिर का ट्रेक करने के लिए। रास्ता थोड़ा स्टीप था, इसलिए थोड़ा टायरिंग भी था। खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते थोड़े से टायरिंग होते हैं, लेकिन रास्ता सुंदर भी था। ठीक है दीदी, ओके बाय।
यहाँ झरना देख के एक ब्रेक लिया और एक छोटी सी फनी मोमेंट बन गई। मैंने सोचा ठंडे ठंडे पानी में मुंह धो लेता हूँ, पर चश्मा उतारना ही भूल गया और चश्मा पानी में ही गिर गया। शुक्र है बह नहीं गया। चढ़ाई में रुकी हुई गाड़ी को उठाने पे अक्सर गाड़ी स्किड मार देती है, खास करके अगर रास्ता नीचे कच्चा हो तो। अब हम यूला खास ऑलमोस्ट पहुंच गए थे और यहाँ एक और सुंदर सा वाटरफॉल हमारा स्वागत कर रहा था। अब हम पहुंच गए थे किन्नौर के इस बहुत सुंदर यूला खास गांव में और आज ही हमने अपना यूलाकांडा मंदिर का ट्रेक स्टार्ट कर दिया था। जल्दी लौटूंगा अपने यूलाकांडा मंदिर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।